आंबेश्वर महादेव के प्रांगण में, उनके शरणों में, उनकी तलेटी में ये आवासीय विद्यालय देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय में वार्षिक महोत्सव है। और उसमें आशीर्वाद देने के लिए शायद मेरे ख्याल से प्रिंसिपल महोदय की कृपा से पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, ऐसा लगभग मुझे महसूस हो रहा है। और पहली बार हमारे मंत्री महोदय कोटाराम जी बाप जी आशीर्वाद देके गए और उन्हीं के कारण इस विद्या के पौधे को लगाया गया। कैनपुरा से पूरे मतलब राजस्थान में परिक्रमा करते हुए सिरुई में ये पौधा वापस प्रफुल्लित हुआ है। और प्रिंसिपल महोदय भी कैनपुरा से यात्रा करते हुए पूरे से घूमते घूमते यहाँ आए हैं आंबेडकर जी के शरणों में। उनके आते ही इस विद्यालय का कायाकल्प हो गया है, ये गुरुकुल जैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छी बात, जोरदार तालियां बजाइए। और पहली बार ऐसा कार्यक्रम में आपको यहाँ के सांसद महोदय, मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय और सभी अधिकारी, इस मंचस्थ विराजमान समादरणीय महानुभाव और पूर्व मंत्री भूपेंद्र जी देवासी ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया। हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए इतने दूर से उनके आश्रम के मठ के पास भी एक ऐसी ही आवासीय विद्यालय चल रही है। वहां से हमारे गुरुवर परम पूज्य वंदनीय 1008 मंत्री पासाराम जी बाध्याय, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मरुधर मारवाड़ ठेठ बाड़मेर मालोत्रा से आप पधारे हैं, आपका स्वागत अभिनंदन। जेतेश्वर धाम के आप पीठाधीश्वर हैं और जब भी हम बुलाते हैं आप हमारे बीच में आप उपस्थित हो जाते हैं। बड़े सर्व स्वभावी ऐसे पूज्य संत जी हैं। आपके आश्रम में भी एक गुरुकुल चल रही है। ऐसे मंचस्थ सभी विद्वंत वृंद, समादरणीय महानुभाव और हमारे इस विद्यालय के आचार्य प्रिंसिपल महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उनके रहते हुए मैं वहां हरियाली भी गया था, उनके रहते हुए मैं जेतेसर भी गया था और यहाँ भी हूँ। आप जहां भी रहते हैं कायाकल्प हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने यहाँ आते ही इसका कायाकल्प कर दिया, इस गुरुकुल का, इस विद्यालय का। एक बार मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ, एक बार यहाँ पर कुछ घटना घटी थी, वो फूड पॉइजन की। जब मैं आया था तब मैं यहाँ की जो हाल देखी, यहाँ का हाल बड़े बेहाल थे। ये झाड़ तो थे ही नहीं और कुछ जो कुछ थे उनके आंखों में से आंसू बह रहे थे। यहाँ के पक्षियों ने मुझे शिकायत की कि ये दुर्दशा है। अब जो कायाकल्प हो गई, ये प्रिंसिपल महोदय का प्रताप, जोरदार तालियां बजाइए। और कोटाराम जी बाप जी का, मंत्री महोदय का, उन्होंने पूरा यहाँ ध्यान दिया और बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है। और इस माहौल में, इस वार्षिक महोत्सव में इतने देखो प्रतिभामान सम्मान समारोह हो रहा है, विदाई समारोह हो रहा है। उसमें अनेक मतलब जो है आए थे, पूरा पंडाल भरा हुआ था, लेकिन आधा खाली खाली सा हो गया। क्योंकि ये हमेशा होता है, क्योंकि जब आशीर्वाद का समय आता है तब लगभग आधा पंडाल खाली हो जाता है। और इतना लंबा कार्यक्रम चलता है, ये स्तुति बनती है, इसमें कोई चलो अतिशयोक्ति नहीं होता है कोई। बोलो अम्बेश्वर महादेव की, बोलो सारनेश्वर महादेव की, बोलो सरस्वती माता की, भारत माता की, बगिया की, खिलती हुई रंग बिरंगे फूलों की तरह ऐसी विद्यार्थी छात्राएं बहनें। और जो 12वीं में मतलब जो है 12वीं में अपनी पढ़ाई पूरी करके परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए अग्रसर हो रही है, उनको सबको अंतरात्मा से आशीर्वाद। और बहुत ही अच्छा आज का माहौल रहा। यहाँ पर इस मंच से इस विद्यालय की जितनी समस्याएं थी उसके ऊपर प्रकाश डाला गया और उसकी मांगे भी हुई। इतने भामाशाहों का भी स्वागत अभिनंदन हुआ। मैं उन बातों से अब वो बातें काफी कुछ सुन लिए, मैं थोड़ा लिंक से हट करके, लेकिन अब बहुत ही कम रह गए। लंबे समय से आप बैठे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना लंबा कार्यक्रम और कहीं नहीं चलता, चलता है तो थोड़े बहुत मिलते हैं, पूरा पंडाल खाली हो जाता है, लेकिन आप बैठे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षा के लिए कहूंगा, मेरा भारत देश विश्व गुरु था। कब था? जब ऐसी गुरुकुलें चलती थी, ऐसी गुरुकुलों में ऐसे आचार्य होते थे जहाँ मतलब वशिष्ठ आश्रम में चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़े थे। और हमारा इतिहास रहा है भारत का। सांदीपनि गुरुकुल उज्जैन में कृष्ण भगवान खुद पढ़े थे और सुदामा जी उनके मतलब जो मित्र थे। ऐसी हमारी गुरुकुल परंपरा थी भारत देश में। और ऐसी एक गुरुकुल परंपरा भारत में ऐसी हुई थी, वो याद की जाती है। ऐसी गुरुकुल बहुत ही है। आचार्य चाणक्य
विष्णुगुप्त चाणक्य की गुरुकुल थी, और उस गुरुकुल में एक आचार्य घोषणा करता है, लोग हंसते थे कि पागल हो गया आचार्य, चाणक्य पागल हो गया है, इतनी ताकत इसकी कि नंदवश को हटा देगा, तख्ता पलट कर देगा। अरे आचार्य का काम होता है विद्यार्थियों को शिक्षा देना। तो उसने बिल्कुल घोषणा की थी और डंके की चोट पर की थी कि मैं आचार्य चाणक्य ये घोषणा करता हूं कि मैं मेरे विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दूंगा कि उनको सर्वांगीण विकास के साथ उनको विद्वान तो बनाऊंगा, व्याकरणाचार्य, वेदांताचार्य, दर्शनाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, योगाचार्य, उसके साथ साथ उनको राष्ट्रभक्त बनाऊंगा। और जितने भी मतलब इस मेरे राष्ट्र में मतलब जो गादी पर बैठे हैं, जो अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार चला रहे हैं, उनका तख्ता पलट कर दूंगा। बोले भाई उसके लिए तो बहुत बड़ी फौज चाहिए, इतने शस्त्र चाहिए, सेना चाहिए, इतना धन चाहिए, ये आचार्य कहां से लाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, आचार्य चाणक्य ने बता दिया, एक तो शिक्षा के अंदर वो ताकत है, एक आचार्य के अंदर ये ताकत है, एक दृढ़ संकल्प के अंदर ये ताकत है। दृढ़ संकल्प, कठिन परिश्रम ये सफलता की चाबी है। और ये आचार्य चाणक्य ने करके बता दिया। मुझे तो लक्ष्मण सिंह जी, पुरोहित साहब, प्रिंसिपल, आचार्य, उनके लिए जोरदार ताली। मुझे आचार्य चाणक्य की झलक दिख रही है इनके अंदर, इनके अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है, आप बदलने की ताकत रखते हैं। तो आचार्य चाणक्य, हमारे कई विद्वानों ने कहा है कि शिक्षक की गोद में, आचार्य की गोद में, किसी गुरुकुल के आचार्य की गोद में भारत का, किसी देश का भविष्य पलता है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और तो बहुत ही सुंदर मन संचालन। भाई कार्तिकेय शर्मा, जोरदार ताली बजाइए। आप सिरोही के, छोटी उम्र है, युवा है, आप लगभग मुझे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर कई अवार्ड, कई जगह सम्मानित हो गए। इनके जीवा पर सरस्वती विराजमान है। धारा प्रवाह बोलते हैं शायद संस्कृत को, हिंदी को, इंग्लिश को। तो ऐसे हमारी बिटिया जैसे इंग्लिश बोली, ऐसे ऐसे धारा प्रवाह मतलब अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। बहुत अच्छे विद्वान है, छोटी उम्र है, सिरोही के, बहुत अच्छा नाम कमाया। जोरदार ताली बजाइए। इनसे हम प्रेरणा लेंगे कि हम हर भाषा सीख सकते हैं। अभ्यास से कर कर अभ्यास से जड़वती होत सुजान, रस्सी आवत जाओ से शिल पर पड़त निशान। एक मुलायम रस्सी एक शिला को काट देती तो आप क्या नहीं कर सकते हो। आपको आत्मा में, जैसे उन्होंने विवेकानंद जी का नाम लिया, मैं उनका, वो मेरे आदर्श है, मैं उनकी बहुत ही मतलब उनकी जीवनी पढ़ता हूँ, उनसे खूब प्रेरणा लेता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमारे अंदर, हर आत्मा के अंदर परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है कि जो दृढ़ संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहता है वो आगे बढ़ सकता है। मान लिया आप गरीब हैं, आपके माँ बाप गरीब हैं, कोई चिंता नहीं, गरीबी से कोई बंध नहीं सकता, गरीबी से कोई पीछे नहीं रह सकता। आप कहोगे कैसे नहीं, इतनी महंगी विद्यालय हो गई, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, हम कैसे मतलब जो है जाएंगे वहां, कैसे एडमिशन लेंगे, इतना पैसा चाहिए। बिल्कुल नहीं। अरे सरकारी स्कूलों में पढ़कर देखो, जिन्होंने, मैं आपको बताऊं, एक गरीब थे, इब्राहिम लिंकन, बहुत गरीब था, झोपड़ी में रहते थे। आप तो भी ठीक है, उनके लिए रहने के लिए आवास नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था। उस आदमी ने कहा, मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा और शिक्षा प्राप्त करके मैं इस देश का राष्ट्रपति बनूंगा। तो लोग हंसते थे, ये पागल हो गया, झोपड़ी का गरीब आदिवासी क्या बकवास कर रहा है, ये मतलब राष्ट्रपति बनेगा अमेरिका का, जो अमेरिका का राष्ट्रपति पूरे वर्ल्ड का दादा होता है। हाँ बिल्कुल, वो गरीब घर का था और वो बच्चा एक मतलब जज साहब के बाद जाता था, पढ़ता था, घर का काम करता था, बगीचे में मतलब जो है वृक्षों को पानी पिलाता था। अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। अब दूसरा बताता हूँ, ओबामा का नाम सुना हो तो, इब्राहिम लिंकन की बहुत पुरानी बात हो गई, ओबामा अभी अभी हुए, आपके सामने हुए। अरे वो इतने गरीब थे कि उनके घर में रोशनी की मतलब जो है रोशनी नहीं थी, घर में लाइट नहीं थी, टेबल कुर्सी नहीं थी, कबाड़ में से टेबल कुर्सी बनाई और रोड के किनारे, रोड लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई की, और वो आदमी एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनता। आओ भारत आते हैं। भारत के अंदर मिसाइल मैन जिनको कहा गया, क्या नाम था उनका, जो भारत के राष्ट्रपति बने, लंबे लंबे बाल थे और विद्यार्थियों से बहुत स्नेह करते थे, हर स्कूल कॉलेजों में जाते उनका उद्बोधन होता था। मिसाइल मैन वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब थे। आपने भी ऐसी पढ़ाई की, वो मिसाइल मैन बने, वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। आइए और आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, वो बहुत गरीब थे। उनकी माँ
घरों में कामकाज करके चलाती थी, बहुत गरीबी स्थिति थी। एक बार मेला भरा हमारे यहाँ भारत में, राजस्थान में, मारवाड़ में मेलों का बड़ा महत्व। हमारे यहाँ हमेशरी का मेला, सारनेसी का मेला भरता है ना। तो एक बार मेला आया, उसने कहा माँ मैं मेला देखने जाऊंगा। तो उनकी माँ ने उनको 2 टके दिए, ले बेटा मिठाई खाना मेले में। लेकिन वो मेले में गए, वो देखते थे मेरी माँ जब रोटी बनाती है तो उसके पास वो खुरसना नहीं है, उसके हाथ जलते हैं, रोटी बदलती है, पलटती है। तो उन्होंने मिठाई नहीं खाई और कुछ नहीं लिया मेले से। अपनी माँ के लिए एक लोहे का खुरपा लेकर के आए। माँ ने आपके आंखों में आंसू आ गया, बेटा बोले कौन सी मिठाई खाई? बोले माँ मैंने मिठाई नहीं खाई। क्या लेके आया? वो छुपा रहे थे। एकदम बताएगा माँ तेरे हाथ जल रहे थे इसलिए वो खुरपा लेके आया हूँ ताकि तू उस रोटी को बदले, तेरे हाथ नहीं जले। माँ के आंसू में आंसू आ गया और उन्होंने गले से लगा दिया लाल बहादुर शास्त्री को और कहा जा बेटा एक दिन तुम बहुत बड़ा महान बनेगा, तू इतना ध्यान रखता है। और मैं आपको क्या बताऊं, एक नदी पड़ती थी, वो स्कूल जाते थे तो नदी पड़ती थी, नदी नाव में बैठने के लिए पैसा नहीं थी लाल बहादुर शास्त्री के पास, लाल बहादुर शास्त्री जी। एक हाथ में अपने स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म टूटी फूटी और एक हाथ में किताबें और कॉपी लेकर के और 2 पैरों से एक हाथ से नदी पार करके फिर मतलब वो स्कूल जाते थे। क्या बात है, क्या स्थिति थी। और एक कॉपी के अंदर कई विषय बनाते थे क्योंकि इतनी कॉपियां लाने के लिए पैसे नहीं थे, इतने गरीब थे वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अभी आइए हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कई बार अपने से कहा मैं वडनगर गुजरात में जाके आया हूं और माँ हीराबा इतनी गरीब थी, उन्होंने कहा था मेरी माता जी जन्म देने वाली हीराबा घर में झाड़ू पोता करती थी और वर्तमान में देश के 3री बार प्रधानमंत्री बने। पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद जी की तरह डंका बजाया पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उनकी मतलब जो है एकदम गरीब स्थिति थी और वो आज देश के प्रधानमंत्री है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये छोड़ दीजिए। आप गरीबी आपको कहीं बाधा नहीं आने देंगी। इतनी भामाशाह है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, राज्य सरकार केंद्र सरकार आपके लिए तैयार है। ये जनप्रतिनिधि जितने बोल के गए मंच पर वो सब आपके लिए तैयार है। आप तो पढ़ो और आगे बढ़ो और मतलब जो है आसमान को छुओ। कल अपना सांवला का नाम लिया गया, वो एक मतलब जो है ग्रामीण क्षेत्र और गरीब घर से आई और कितनी महान बन गई और भारत का नाम रोशन किया। एक और है जो अभी तक टेक्निक खराबी हो गई इसलिए वो आकाश में ही घूम रही है कितने महीनों से, क्या नाम है? सरिता विलियम। जोरदार ताली बजाए उसके लिए। भारत का नाम रोशन किया। आप भी कर सकती है। भारत की प्रधानमंत्री तक, भारत के राष्ट्रपति तक, राजस्थान की मुख्यमंत्री तक, राजस्थान की राज्यपाल तक मातृशक्ति पहुंची, आप भी पहुंच सकते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प कठिन परिश्रम भी सफलता की चाबी है। मैं कुछ बातें कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि बहुत लंबा ये कार्यक्रम हो गया है। तो पहला विद्यार्थी का गुण है, वही विद्यार्थी आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी के 4 मुख होते हैं। जितने भी मेधावी विद्यार्थी उनके 4 मुख हैं। जो उनका एग्जाम है वो भी ध्यान दें। बोर्ड की परीक्षा के एग्जाम देने जा रहे हैं आप, 12th और 10th 12वीं 10वीं, वो भी ध्यान दें और सारे विद्यार्थी ध्यान दें। विद्यार्थी के 4 मुख हैं। पहला है श्रवण, जो ध्यान से सुनता है वो कितनी भी जटिल बात हो उनके मतलब जो है चित्तपटल में अंकित हो जाती है। पहला विद्यार्थी का गुण है श्रवण करना। वो गुण आपके अंदर है। मैं कार्यक्रम देख रहा था, मैं भी कहीं जाता हूं तो ये देखता रहता हूं। तो ये मेरी आदत सी बनी हुई है, कौन क्या कर रहा है। तो आप जो भी मन से अच्छी बात, ज्ञान की बात आ रही थी, ध्यान से सुन रहे थे। तो ये पहला विद्यार्थी का गुण है। दूसरा गुण है विद्यार्थी का, जो विषय आपने सुना उसको आप पढ़ो। श्रवण पढ़न, जो आपने सुना पढ़ा फिर उसको लिखो बार बार। आपने सुना, आपने पढ़ा, आपने लिखा और उसके बाद है मनन। आप पशुपालक की कई बेटी आ रही है और ये मतलब आवासीय विद्यालय है निष्कर्मणीय पशुपालकों के लिए भी और भी आदिवासी बहन आई। आपके घर पशु होते हैं, गाय भेड़ बकरी भैंस, किसी के घर गाय है भैंस है भेड़ है बकरी है। वो अपना पूरा पेट भरने के बाद बैठ कर क्या करती है? उगाली करती है ना, मारवाड़ी वागोड़ के उगाली करती है कि नहीं करती है? तो विद्यार्थी भी श्रवण करता है विद्या को, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है, फिर मनन करो। आपने श्रवण किया, पठन किया, लेखन किया, मनन किया तो कितना भी जटिल विषय है, वो सामाजिक विज्ञान है, गणित है, इंग्लिश है, वो आपके चित्तपटल में
बैठ जाएगी और आप 92, अभी मंत्री महोदय ने कहा ना 92, 90 से ऊपर जाओगे। ये 4 मुख है विद्यार्थी के, उस 4 मुख से विद्या अर्जन करते हैं मैंने। और दूसरा, आपके अंदर 3 पावर होने चाहिए। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये घोषणा की थी, अरे अमेरिका के बच्चों विद्यार्थियों पढ़ो, ये भारत से आ रहे हैं इतने मेधावी विद्यार्थी, वो खा जाएंगे अमेरिका को, सब मतलब बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट सब इंडियन बन जाएगी, तुम क्या करोगे अमेरिकन। इतना डर था हमारी माटी के अंदर, हमारे माँ बाप के अंदर, हमारे ऐसे प्रिंस आचार्यों के अंदर वो गुणता है, वो महानता है, वो ऐसा निर्माण करते हैं विद्यार्थियों को। तो पहला उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, तत्कालीन राष्ट्रपति, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि भारत के विद्यार्थियों में 3 गुण देखे। मैंने ये 4 बताए, गुरुकुलों के आचार्यों ने बताए 4 मुख। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है सिटिंग पावर, अरे इनका सिटिंग पावर बहुत तगड़ा है, ये तो 9-9 घंटे बैठ के, अरे हमारे प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम करते हैं, हमारे विद्यार्थी 12-12 घंटे, सिटिंग पावर आपका बहुत तगड़ा। और यहाँ तो प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण प्रिंसिपल महोदय, ये सुबह से बैठी सिटिंग पावर तो बहुत तगड़ा है, जोरदार ताली बजाए इनके लिए। जिन विद्यार्थी का सिटिंग पावर बहुत तगड़ा है, वो बैठ करके 8 घंटा 9 घंटा पढ़ सकते हैं, वो किसी भी मंजिल को पार कर सकती है, और मतलब जो है 91 से और बहुत बड़ी IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर आप बन सकते हैं। इसलिए सिटिंग पावर। दूसरा, माइंड पावर, कैसी भी जटिल विषय उसको समझने का, आपके प्रिंसिपल महोदय, आपके अध्यापक महोदय, टीचर क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं, कितना भी जटिल विषय है उसको आराम से समझ लेना। टीचर महोदय बोले ये समझ में आया, बोले हाँ सर समझ में आ गया, आप जो पढ़ा रहे थे वो मेरा हमारे चित्त पटल में बैठ गया। वो होता है माइंड पावर। आपका माइंड इतना तगड़ा होना चाहिए, किसी भी जटिल चीज को आप मतलब जो है आराम से समझ सकते हो। और तीसरा और अंतिम, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है मेमोरी पावर, इनको याद बहुत रहता है। जोरदार ताली बजाओ भारत के विद्यार्थियों के लिए, इनको याद बहुत रहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्यों भारत के विद्यार्थियों को ऐसे गुणगान करो, क्या है उनके अंदर? उन्होंने कहा मैं बताता हूं, सिटिंग पावर, माइंड पावर और मेमोरी पावर। इनका मेमोरी पावर इतना तगड़ा है, ये जब एग्जाम में बैठते हैं सारे प्रश्नों का उत्तर लिख देते हैं और 90 और 99, 98 से पास होते ही अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है। जोरदार ताली बजाओ अपने भाई छात्र छात्राओं के लिए। तो ये आपके अंदर माइंड पावर, मेमोरी पावर और सिटिंग पावर, ये तीनों पावर आ जाएंगे तो आप खूब आगे बढ़ेंगे। और बाकी तो 5 गुण आपके विद्या आचार्य जी आपको रोज बताती है, काक श्रेष्ठा बको ध्यानम, ठीक है ना, स्वांग निद्रा, अल्पहारी, ग्रह त्यागी, 5 लक्षण। आलस्य और प्रमाद विद्यार्थी का दुश्मन होता है। और हमारे साधु संतों का कहो, किसानों को कहो, गवर्नमेंट कर्मचारियों को कहो, गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए मोदी जी ने श्रम योग लगाया, आप श्रम योगी बनो। तो जो भी आलस्य और प्रमाद करता है, किसान, व्यापारी, तो वो सफल नहीं हो पाता। इसीलिए आप आलस्य और प्रमाद नहीं करोगे। अब तो जैसे कौआ चेष्टा करता है, जैसे मतलब बुगला ध्यान करता है, जैसे अल्पाहारी है, तो ऐसे आप मतलब जो है ये 5 गुण आपके अंदर हो। ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको संक्षिप्त में कहूंगा, मेरे भारत देश में अंग्रेजों का राज था और 1848 के आसपास एक आया था फिलोसोफर, उन्होंने कहा भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति बहुत तगड़ी है, इसलिए विश्व गुरु था। यहाँ की अरे माताएं बहनें, गार्गी, मैत्री, इतनी विद्वान विदुषी थी, सीता, द्रौपदी, अरे सप्त ऋषियों की पत्नी, जितने भी ऋषि थे उन सबकी पत्नी आचार्य थी। और सीता की तीनों बहनें जो मतलब जो भरत जी को ब्याही, लक्ष्मण जी को ब्याही, शत्रुघ्न जी को ब्याही, ये सारे आचार्य थे, गुरुकुल में पढ़ती थी और वेद की, दर्शनों की विद्वान थी, साइंटिस्ट थी, ये सारी मतलब जो है विद्वान थी। इसलिए भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति महाभारत के युद्ध में खत्म हो चुकी है। गुरुकुल प्रणाली अरबी भी कहीं कहीं है, ये वापस पुनः जन्म ले रही है, भारत पुनः उठ रहा है। इसलिए लॉर्ड टीबी मैकॉले ने कहा भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलना होगा। ब्रिटिश ब्रिटानिया सरकार को पूछा, कहा नहीं तो ऐसा कोई चाणक्य पैदा हो गया तो हमको भागना पड़ेगा, हम इनको गुलाम नहीं रख पाएंगे, इसलिए इनकी शिक्षा पद्धति को बदलो। उस समय इंडियन एजुकेशन एक्ट लगाया था और
वो हमारी शिक्षा को पंगु कर दिया, हमारी शिक्षा से योग हटा दिया, मातृ पितृ भक्ति हटा दी, राष्ट्र भक्ति हटा दी, शास्त्रों की विद्या हटा दी, दर्शनों की विद्या हटा दी, और हम वैज्ञानिक साइंटिस्ट की थी, ऐसे आर्यभट्ट ने जो बताया ऐसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, गुरुकुलों में चलती वो विद्या सारी समाप्त कर दी और एक पंगु विद्यालय चला दी, इंडियन एजुकेशन एक्ट, वो चलती रही। धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाओ जिन्होंने देश आजाद कराया। और अभी अभी भूपेंद्र जी ने बोला ना, हम 77वां स्वतंत्रता गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं और 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तो आज पूरे भारत में पूरे विश्व में हमने धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया। 26 जनवरी को मनाते हैं हर वर्ष। तो हमारा देश आजाद होने के बाद हमारे विद्वानों ने धीरे 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 उस शिक्षा में बदलाव किया। अब वो प्राचीन शिक्षा पुनः आपके आगे आ गई है। अब भारत को वापस विश्व गुरु बनना है। आप तो पढ़ो और आगे बढ़ो, कोई कमी नहीं रहेगी गुरुकुलों की, स्कूलों की, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, समाज के भामाशाओं की तरफ से। आप उज्जवल भविष्य आपका हो। आप ये विद्यार्थी के जो गुण बताए उनको थोड़ा आप ध्यान में दें, अपने जीवन में उतारे। बिल्कुल आपके आचार्य बहुत अच्छे हैं, अच्छा आपको ज्ञान देते होंगे, लेकिन आप, मेरा भी कहने का फर्ज होता है, कर्तव्य बनता है, अपने जीवन में उतारे और आगे बढ़े। मैं परम पिता परमात्मा से, मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आप अगले अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रेलिया के विद्यार्थियों से भी अच्छी इंग्लिश बोले, अच्छी अंग्रेजी बोले, लेकिन सादा जीवन, उच्च विचार, भारतीय संस्कृति और भारतीय खान पान आपके जीवन में रहे, अच्छे संस्कार आपके जीवन में रहे, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। ये हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, अंग्रेजी तुम्हारे खान पान में और व्यवहार में नहीं आनी चाहिए। हमारे व्यवहार में, खान पान में, हमारे विचारों में भारतीय संस्कृति रहनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पूरे विश्व में पूजे जाओगे, पूरे भारत में आपका मान होगा। ये आपकी मातृ संस्था है और विद्वान का 2 बार जन्म होता है। एक तो अपनी माँ के कोख से आपने सर्वांगीण विकास होने के बाद आपने जन्म लिया, दूसरी ये देवनारायण आवासीय विद्यालय, ये आपकी मातृ संस्था है। और इस मातृ संस्था में आपका परिपूर्ण मतलब जब आप 12वीं पास करके बाहर जाओगे तो इस संस्था का नाम होना चाहिए कि ये कहाँ के छात्रा है, बोले देवनारायण आवासीय विद्यालय सिरोही की छात्रा है। और आपसे सब प्रेरणा लेके आगे बढ़े बहने। दूसरी, ऐसा नाम अपनी मातृ संस्था का करना, अपने आचार्यों को करना, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते, सरस्वती माता को प्रार्थना करते, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते। इस गुरुकुल से, इस मातृ संस्था से कई IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और कई बड़े साइंटिस्ट और देशभक्त, राष्ट्रभक्त निकले और वो इस मातृ संस्था का नाम रोशन करे। दूसरी, पीछे आने वाली छात्रा भी आपकी प्रेरणा ले। ऐसी सरस्वती माता से, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय श्री राम।